फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लंग्स के बारे में बात करेंगे कि हम अपने लंग्स को हेल्दी कैसे बना सकते हैं घर बैठे बैठे, विदाउट एनी मेडिसिन और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट से 5 इजी स्टेप्स से। हम हमेशा प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो हम एक ही थेरेपी को यूज़ करते हैं। इसकी जगह अगर हम 3-4 टेक्निक इकट्ठी मिला के करें तो हमें और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और किसी भी डिजीज़ के बारे में बात करते टाइम हमें हमेशा रूट कॉज के बारे में बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लंग्स के बारे में बात करते हैं तो हमें डाइजेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देनी होगी, क्योंकि हर बीमारी की शुरुआत पेट से ही होती है। आइए हम अपने 5 इजी स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम के बारे में हम सभी जानते हैं। ये कोई 1 घंटे या 2 घंटे का सेशन नहीं होता, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो आपको पूरे टाइम करना चाहिए, तब हमें इसके बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे। लंग्स के बारे में बात करते टाइम हमें पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बात करनी पड़ेगी कि सांस लेना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही सांस छोड़ना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई चीज़ अगर खाली नहीं होगी तो हम उसमें साफ चीज़ या अच्छी चीज़ डाल कैसे सकते हैं। आइए हम अपनी पहली क्रिया करते हैं। इसमें हमें नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है और 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या फिर हाई बीपी है तो वो होल्ड ना करे इसको, और बाकी लोग अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको 5 सेकंड 10 सेकंड आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो स्टार्ट करिए मेरे साथ। इनहेल करिए, नाक से सांस लीजिए। आपको एनर्जी के साथ सांस बाहर छोड़नी है। दूसरी क्रिया है हमारी दोनों हाथों की। हम इस तरीके से मुट्ठी बंद करेंगे और शोल्डर लेवल पे अपने हाथों को रखेंगे। इनहेल के साथ दोनों हाथ हमारे फेस के सामने रहेंगे। हम 5 सेकंड तक काउंट करेंगे और एक्सहेल के साथ गो बैक, वापस आ जाना है आपको। थर्ड है हमारी दोनों हाथों की हमें फिंगर्स इस तरीके से खोलनी है और दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लाके इनहेल के साथ हमें बिल्कुल सामने लेके आना है और फिर हम 5 तक काउंट करेंगे और 5 सेकंड के बाद एक्सहेल एंड देन गो बैक। लंग्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है पॉस्चर। अगर हमारे शोल्डर्स ऐसे हैं तो लंग्स और डायफ्राम को एक्सपैंड होने की प्रॉपर जगह ही नहीं मिल पाएगी। पॉस्चर के लिए हम दीवार के साथ में ताड़ासन करेंगे। उसके लिए हमें अपने हील्स, बटक और शोल्डर को दीवार से टच करते हुए इनहेल करते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेके जाना है और सेम प्रोसेस 5 तक काउंट करना है, होल्ड करनी है ब्रेथ और फिर एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे लेके आना है। ऐसा हम दिन में 5 बार कर सकते हैं और इसको आगे आप बढ़ा भी सकते हैं। मुद्रा के बारे में हम सभी जानते हैं कि मुद्रा कितनी इम्पॉर्टेंट है, मुद्रा थेरेपी कितनी इम्पॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में 5 तरीके की वायु होती हैं और लंग जिस एरिया में होता है वहाँ की वायु को हम प्राण वायु कहते हैं। इसके लिए ये मुद्रा बनाते हैं, इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। देखिए 2 फिंगर्स ऐसे खुली हुई हैं और 2 फिंगर्स को हमने थंब के साथ में ऐसे करा हुआ है। इसको हम थाई पे रख के बैठ सकते हैं और हम प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपको कोई भी सामान लाने की बाहर से ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे आराम से कितनी भी बार कर सकते हैं। एक मेरे पास रेस्पिरोमीटर है, इसको भी हमें मुंह से सांस लेनी होती है और मुंह से ही सांस छोड़नी होती है। ये देखिए बाज़ार में इजीली मिल जाता है, इसको मिलना मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है इसको ढूंढने में। अगर आपको ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप शंख बजा के भी अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर के बारे में भी हम सभी जानते हैं। जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं वही हमारे हाथों पे और पैरों पे भी होते हैं। लंग्स का एरिया ये है, अगर हम इस एरिया को स्टिमुलेट करते हैं या प्रेस करते हैं तो हमारे लंग्स को एनर्जी मिलती है, उससे हमारे लंग्स हेल्दी होते हैं। ये दोनों हाथों पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आप दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं। अननोइंगली हम ये करते भी हैं,
जैसे हम किसी चीज़ को होल्ड करते हैं तो हमारा ये एरिया प्रेस होता है, हम क्लैपिंग करते हैं या फिर हम मुट्ठी बांधते हैं तो भी ये प्रेस होता है। ये जितना भी हम इसकी मसाज कर सकते हैं, जितना भी हम इसको इस तरीके से स्टिमुलेट करेंगे, हमें उतना ही फ़ायदा होगा। थर्ड है हमारा एक्यूप्रेशर है, बट ये कान पे दिया जाता है, इसको ऑरिकुलर थेरेपी कहते हैं। ये बहुत ही फास्ट थेरेपी है, ये ब्रेन के पास होने की वजह से फास्ट बहुत ज़्यादा है। इसमें पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, स्प्लीन है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। इसका ट्रीटमेंट बाइलेटरल होता है, हम दोनों कान में यूज़ कर सकते हैं। हमें इस तरीके से अपनी फिंगर को बनानी है, इंडेक्स फिंगर और थंब, उसके बीच में हमें पॉइंट को प्रेस करना है। जैसे लंग का पॉइंट ये होता है तो हम इस तरीके से प्रेस करेंगे इसको और हम स्टिमुलेट दे के एनर्जी दे सकते हैं अपने लंग को। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो एलर्जी का पॉइंट है, वो यहाँ पे होता है। अगर हम अपनी फिंगर पे थोड़ा सा ऑयल या मसाज कर लें तो ऑयल से हम इसको मसाज देके धीरे धीरे स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसका बहुत फ़ायदा होता है। जो चेंज ऑफ वेदर के टाइम में छींकना, खांसना, इस तरीके की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है वो इससे काफ़ी हद तक दूर होती हैं। और ये टेक्निक भी बहुत इफ़ेक्टिव है, आप ट्राई करके देखिए। फोर्थ है हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डाइट। हमारे यहाँ 6 सीज़न होते हैं और हम हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल सीजनल ही खाते हैं। लंग्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम सिट्रस फ्रूट है, उसमें लेमन हो गया, पाइनएप्पल, मौसमी, वाटरमेलन, मस्कमेलन, जो इस सीज़न के फ्रूट्स हैं हमें वो लेने चाहिए। मैंगो भी इस सीज़न में आ रहा है, पर मैंगो के साथ हमें गर्म दूध ज़रूर लेना चाहिए। और अगर हम एनर्जी ड्रिंक के बारे में बात करें तो हम शिकंजी बना सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, पतला पतला सत्तू बना सकते हैं। बट हमें एक बात ज़रूर ध्यान देनी है कि कोई भी ड्रिंक बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। शिकंजी बनाते टाइम हमें एक बात ज़रूर ध्यान देनी है कि हमें शुगर की जगह इसमें गुड़ यूज़ करना है और एक चुटकी नमक। धनिया, पुदीना हम इस सीज़न में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 3 टाइम फूड लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो हमारी डाइट थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए। इस सीज़न में मूंग दाल बहुत इफ़ेक्टिव होती है, बट वो भी आपको पतली ही लेनी है, गाढ़ी नहीं लेनी। रात का डिनर आप हर हाल में 8 बजे के पहले ज़रूर कर लीजिए। इस सीज़न में एक्चुअली वात थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है। जब वात बढ़ी हुई होती है तो डाइजेशन थोड़ा सा स्लो होता है। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए हम 20 ग्राम तिफला में 1/4 पार्ट गुड़ का ल्यूकवार्म वाटर के साथ सोने से पहले लेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। 5th टेक्निक है हमारी स्लीप, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइडियली तो 6 to 8 आवर्स स्लीप बहुत होती है, सारे लोग यही रिकमेंड करते हैं, बट 50+ वाले लोगों को थोड़ी सी नींद की प्रॉब्लम रहती है, नींद कम आती है। इसके लिए आलमंड ऑयल की अगर हम 2-2 बूंद अपने नाक में डालें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। नींद के साथ साथ हमारी मेमोरी भी शार्प होगी। पर इसके डालने की भी एक टेक्निक है कि हम ऑयल डालेंगे तो उसको तेज़ी से ऐसे करके ऊपर नहीं खींचना, हम लेटेंगे और पिलो हटा लेंगे और धीरे धीरे उसको ऊपर की तरफ लेंगे। और एक चीज़ और कि आप जब भी नाक में ऑयल डालें तो कूलर, एसी, फैन के इमीडिएट नीचे ना रहें, उसको आप बंद कर दीजिए। हमारी बॉडी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमीटर के जैसे काम करती है। जैसा हम सोचते हैं बॉडी पे, बॉडी के सेल पे वैसा ही असर आता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वैसे ही कोई भी डिजीज़ हमें नहीं लगेगी। इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ ऐसे ही मिलेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।